चिड़ियों की चहचहाहट, है ना। सुबह 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 चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है कि नहीं। और ये बहुत अच्छी तरह से ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इडली के लिए चाहे छिलका भी बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से ये फूल गया है रात भर में, है ना। और इसे में साहब का ए शिफ्ट ड्यूटी है, तो अब मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। और जिस तरीके से बाहर आप लोग देखे कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है। अभी कितना बज रहा है? हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला और सवेरे का सबों को जय जी। और इतना टिप टॉप रेडी हुए हैं। ये मेरा लाइसेंस है ना, नौकरी में जा रहा हूँ मैं। आजकल ये घंटी टंगा के जाना पड़ता है। और आप लोग देखे रहिए अभी कितना टिप टॉप जा रहे हैं। जब आएंगे उसमें देखिएगा कैसे दिखेंगे। मैं याद रहे तो दिखलाऊंगी, ठीक है। चलिए फिर आप लोग बने रहिए। आज के प्लांट में जा रहे हैं, कोई ऑफिस में थोड़ी जा रहे हैं। लोहा पीटना है तो कुछ ना कुछ नक्शा चेंज हो ही जाता है। जब पढ़ाई लिखाई से भागोगे बाबू तो प्लांट में लोहा ही पीटना पड़ेगा। नसीब अच्छा था कि वो मिल गया। चलिए, तो चलिए आज के दिनचर्या में आप लोग बने रहिए। और क्या बोले, यदि हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सुबह सुबह देखे ना आप लोग, ताबड़तोड़ 4:30 बजे उठे, है ना। और ताबड़तोड़ ये किए, रोटी बनाए। आज कर्मा पूजा है। हाँ, और कर्मा पूजा की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी तरह से मनाई। अपने पास तो ए शिफ्ट है, इसलिए तो पता नहीं जाने सकेंगे, लेकिन आप सबों को बहुत बहुत बधाई। हाँ, चलिए। और ये ब्लॉग तो कल जाएगा, तब तक कर्मा पूजा बीत जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। और छुट्टी का दिन जो है कुछ इस तरीके से बीतता है, कहना चाहिए, है ना। दिन भर बीत जाता और सारा काम सुबह से हो चुका था। सारे कामों को निपट चुके थे और दोपहर में ये कपड़े वगैरह समेट रही थी मैं। तो हर काम को शूट कर पाना, दिखला पाना बहुत मुश्किल होता है, संभव नहीं हो पाता है। और आज दोपहर में मैं बना रही हूँ डुबकी तिस्सा और
आलू और करेले का चोखा। तो आप लोग बने रहिएगा आने वाला कल के ब्लॉग में, तो उसमें मेरा ये रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, डुबकी तिस्सा का रेसिपी है ना। तो आप लोग बने रहिएगा और यही बतलाना था आप सबों को। तो इस तरीके से दिन भर निकल जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो चलिए बने रहिए आज के दोपहर का लंच के साथ हमारे साथ, ठीक है ना। और आज का दोपहर क्या, अरे मेरा ओहो, अब मैं खाना चढ़ाने जा रही हूँ भाई। मेरा बहुत सारा चीज़ अभी काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। और मैं बातों ही बातों में ये मैं भूल गई डुबकी बनाने के चक्कर में कि चावल चढ़ाना है, ठीक है ना। तो अभी चावल वगैरह चढ़ा दी और सब्जी में बन रहा है आलू और करेले का चोखा। आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं? आलू और करेला का चोखा बहुत अच्छा लगता है, और खाए हैं तब तो ठीक बात है, और नहीं खाए हैं तो आलू और करेले का चोखा बना के आप लोग जरूर खाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए डुबकी बनता है, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। और फाइनली डुबकी बनके तैयार हो गया। मैं बैक कैमरे से आप सबों को दिखलाती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा से ठीक लग रहा है ना। मुंह में पानी आ रहा है मेरा तो। और स्वाद के लिए ये थोड़ा धनिया की पत्ती दे देती हूँ। और मैं इसे खाती हूँ, ठीक है ना। खाती नहीं, टेस्ट करती हूँ, ठीक है। और ये रेसिपी मैं बहुत वर्षों के बाद बनाई हूँ। मैं जा रही हूँ भाई चोखा बनाने के लिए, खाया उस समय। और ये आलू और करेली मैं बॉईल कर ली हूँ, और उसमें देने के लिए टमाटर, मिर्चा, प्याज इसे इसमें मिला देते हैं और सबको गूंथते हैं। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और ये करेली और आलू का चोखा बनके तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो अरे लेकिन वैसे ही साफ सुथरा आए हो, कोई अति काम धाम नहीं लाज हुआ क्या? सरकार 20 रुपये को ऐसे ठेका में रखा है। अच्छा, करने के नहीं रखा। ओ ठीक है। और ये रहा आज के दोपहर का हमारा खाना, ठीक है ना। और ये रहा आज का डुबकी तिस्सा और आलू करेली का चोखा। चलिए, और साहब से मैं मिलवाती हूँ और पूछती हूँ कि उनको ये डिश कैसा लगा, ठीक है। ये सिर्फ ड्यूटी था, और कल से ही मैं और मैडम ताम झाम कर रहे हैं कि क्या बनना है क्या नहीं। तो कल तो छिलका रोटी का आइटम दिखाया गया, और ये उड़द दाल पीसे थे जो रखा गया था। इसका ये डुबू बना है, डुबकी तिस्सा। डुबकी तिस्सा मतलब घर गांव तरफ में जो है ना, मार से मालूम बनाते थे, बड़ा टेस्टी होता अरे था। नहीं, वो अलग चीज है, ये इसमें मार नहीं डाला जाता है। पहले अच्छा, खा के तो देखिए। सही है, टेस्टी है। कहने मतलब है कि इस तरह का कुछ नया आइटम कभी कभार मिलता है तो लगता है कि घर गांव तक का खाना मिल रहा है, ऐसे टाइप से लगता है, अच्छा लगता है। चलिए लास्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हम दोनों आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।